दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि किसी बच्चे का भविष्य उसके वर्तमान लक्षणों को देखकर ही पता चल जाता है। सिकंदर महान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसे अंग्रेजी में अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है। सिकंदर की गिनती प्राचीन समय के सबसे महान राजाओं में होती है। कहते हैं कि महज 12 साल की उम्र में सिकंदर ने एक ऐसे जंगली और बिगड़ैल घोड़े को काबू में कर लिया था, जिसे काबू करना बड़े बड़े शूरवीरों के बस की बात नहीं थी। यहीं से शुरू होती है सिकंदर की महान बनने की कहानी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू शर्मा और आपका फिर से स्वागत है गेट टू नो के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपने थोड़ा सा भी इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सिकंदर कौन था, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि सिकंदर मैसिडोनिया का राजा था। उसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उसका इलाका उत्तरी यूनान से बाल्कन तक फैला हुआ था। हालांकि सिकंदर के राजा बनने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। कहते हैं कि जब मैसिडोनिया के राजा यानी सिकंदर के पिता की उनके ही एक सुरक्षा गार्ड ने हत्या कर दी तो मैसिडोनिया का नया राजा बनने की होड़ मच गई। लेकिन सिकंदर ने छोटी सी उम्र में ही अपने सभी विरोधियों को चित्त कर दिया और सिर्फ 20 साल की उम्र में ही राजा बन गया। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर का साम्राज्य यूनान से लेकर आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैला हुआ था और उसकी नज़र भारत पर भी थी। उसके ऊपर दुनिया जीतने का जुनून सवार था, लेकिन भारत को जीतने का उसका सपना आखिरकार सपना ही रह गया। इसके पीछे कई वजहें बताई जाती हैं। पहला तो ये कि लगातार कई युद्ध लड़ने और जीतने के बाद सिकंदर की सेना थक गई थी और कई महीनों तक घर से दूर रहने की वजह से उन्हें घर वालों की याद सताने लगी। ऐसे में उन्होंने युद्ध करने से ही मना कर दिया था। अब चूंकि सेना ही नहीं लड़ेगी तो राजा युद्ध जीतेगा कैसे, इसलिए सिकंदर को आधे रास्ते से ही वापस अपने राज्य लौटना पड़ा। अब दूसरी कहानी ये कहती है कि सिकंदर के आक्रमण के समय बंगाल में गंगारिदई नाम का एक साम्राज्य था, जिसके पास विशाल सेना थी। कहते हैं कि यहाँ के राजा के पास 2 लाख पैदल सैनिक, 80,000 घुड़सवार, 8,000 रथ और 6,000 लड़ाकू हाथियों की सेना थी, जबकि सिकंदर की सेना में शायद 50,000 या 1 लाख सैनिक थे और वो भी थके हुए और कुछ हजार घुड़सवार थे। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या थी कि सामने गंगा नदी थी, जिसे पार करना तो दूर, सिकंदर की सेना ने उसे देखते ही हार मान ली थी कि वो ये नदी पार नहीं कर पाएंगी। ऐसे में सिकंदर का गंगारिदई साम्राज्य से युद्ध जीतना लगभग असंभव था। ये भी एक वजह रही कि वो वापस अपने राज्य को लौट गया। इतिहास की अलग अलग किताबों की माने तो सिकंदर ने 334 ईसा पूर्व से ग्रीस से दुनिया जीतने के अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद वो कई मील का सफर तय करके ईरान होते हुए सिंधु नदी के तट पर पहुंचा था। इस दौरान उसका सामना कई छोटे बड़े राजाओं और कबीलों से हुआ, लेकिन उसने उन्हें या तो बड़ी आसानी से हरा दिया या फिर उन राजाओं ने खुद ही हार मान ली और उसकी शरण में चले गए। हालांकि अखंड भारत का एक राजा ऐसा भी था जिसने सिकंदर की नाक में दम कर दिया था और इस राजा का नाम था पोरस। इतिहासकार बताते हैं कि सिकंदर ने राजा पोरस को भी अपनी अधीनता स्वीकार लेने को कहा था, लेकिन उन्होंने घुटने टेकने के बजाय सिकंदर से युद्ध लड़ना उचित समझा। फिर दोनों की लड़ाई हुई। ये युद्ध भीषण था, जिसमें दोनों ओर से भारी नुकसान हुआ। हालांकि अंत में राजा पोरस हार गए, लेकिन सिकंदर उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित था कि उसने उनसे दोस्ती कर ली। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर ने इतने साम्राज्यों को जीता था कि प्राचीन यूनान के लोग उसे इंसान नहीं बल्कि देवता समझने लगे थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सिकंदर भी ये मान बैठा था कि वो एक देवता है, और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि वो हरक्यूलिस से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक दिव्य पुरुष थे और अपने पिता ज्यूस की तरह ही उनके पास भी दैवीय शक्तियाँ हैं। खैर, हरक्यूलिस के बारे में बात किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल सिकंदर पर लौटते हैं। तो कहा जाता है कि 323 ईसा पूर्व में 32 साल की उम्र में सिकंदर की एक रहस्यमय बीमारी से मौत हो गई। तब वो बेबीलोन में था, यानी वो अपने घर भी नहीं पहुंच सका था। उसकी मौत को लेकर इतिहासकार अलग अलग तरह की दलीलें देते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि लगातार युद्ध लड़ने की वजह से उसके शरीर में जगह जगह गहरे घाव हो गए थे और उनमें इन्फेक्शन फैल गया था, जिसकी वजह से सिकंदर की मौत हो गई।
जबकि कुछ इतिहासकार का मानना है कि उसकी मौत मलेरिया, जो मच्छरों के काटने से होता है, उसकी वजह से हुई थी। वैसे सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि सिकंदर को कहाँ दफनाया गया था ये किसी को भी नहीं पता। आज तक उसकी कब्र नहीं मिल पाई है। मिस्र में सिकंदर की कब्र को खोजने के लिए 100 से भी अधिक प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। अब देखना होगा कि सिकंदर महान की कब्र कभी मिल पाती है या वो रहस्य बनकर ही रह जाएगी। तो दोस्तों, ये थी सिकंदर महान की कहानी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए देखते रहिए गेट टू नो। धन्यवाद।